दोस्तों स्विट्ज़रलैंड की पॉपुलेशन इतना नहीं है जितना इंजीनियर्स हर साल इंडिया प्रोड्यूस कर लेता है। फिर भी रिसर्च और इनोवेशन में दुनिया भर में स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 है। दोस्तों इंडिपेंडेंस के बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किया साइंस में, जहां यूएसए ने आज तक 100 पार कर ली। दोस्तों ASER की रिपोर्ट के मुताबिक 83% इंडियंस आर नॉट एम्प्लॉयबल, मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं है, उनको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, वो एम्प्लॉयबल ही नहीं है। और हम जो सुंदर पिचाई या सत्ता नडेला की बात करते हैं, उन्होंने आगे जाके अपनी एजुकेशन बाहर से की, वहाँ से उन्होंने ट्रेनिंग ली, वहाँ से उन्होंने अपनी तैयारी की और उसी की वजह से आज वो यहाँ पर है। आज दुनिया भर में इंडियन बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज में इंडियन राज कर रही है, लेकिन फिर भी आज हमारी हालत ऐसा क्यों है, उसको समझने से पहले हमें दोस्तों थोड़ा बहुत पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया पर राज कर रही थी तो उनके लिए 2 बड़े प्रॉब्लम्स थे। एक थी कम्युनिकेशन विद द इंडियंस और दूसरा था वर्कर्स। और तब थॉमस बबिंगटन मैके ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 लाया था, जिससे कि उनका दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, क्योंकि उनको कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक हो गई थी और साथों साथ दोस्तों उनको बहुत सारे वर्कर्स मिल गए थे जो सिर्फ उन्हीं का कमांड का इंतज़ार करते रहे। और उसे वहाँ से शुरुआत हुई वो इंग्लिश आज इंडिया में सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, एक क्लास बन चुकी है, एक स्टेटस सिंबल बन चुकी है। दोस्तों रशिया, चाइना या फ्रांस, इन सभी देशों में इंग्लिश को लेकर इतना ऑब्सेशन नहीं है जहाँ इंडिया में है। दोस्तों अगर एक 5 साल पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ नहीं करते क्योंकि वो अपडेटेड हो जाती है, और हम आज इतने साल से जो एजुकेशन सिस्टम चला रहे हैं, आज 50 साल तक हम उसी एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ चलाते जा रहे हैं। आज की एजुकेशन सिस्टम इतनी फास्ट हो चुकी है कि जो चीज़ हम आज सीख रहे हैं, क्या पता वो कल जाके काम पे आएगा या नहीं, लेकिन फिर भी वो चल रहा है। और हमारे देश में जो कंपटीशन है उसका मीनिंग है रटना, जो जितना रट सकता है उसका मार्क्स उतना ज़्यादा होता है, और उसी के लिए हमें बहुत अर्ली से ट्रेन किया जाता है। मतलब हमारे दिमाग में ये सेट कर दिया जाता है कि अगर हमें ज़्यादा अगर हम ज़्यादा रट सकते हैं तो हमारे सक्सेस का रेशियो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसी की वजह से 95% संस्कृत में पाने के बावजूद कोई बंदा संस्कृत बोल नहीं सकता। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो आज हमारे पास बहुत सारी हिस्ट्री की मोटे मोटे किताब है, लेकिन इसके बावजूद कोई हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि हमें बेसिक हिस्ट्री कोई नहीं सिखाता। और अगर हम इतनी मोटी मोटी किताब में हम जो रटेंगे, क्या वो हम सही में वो हमें यूज़ करने के मौका मिलेगा? क्योंकि अगर हमें किसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है उसमें सर्च करके आपको हर इंस्टेंट में मिल जाएगा, तो इतनी रटने की क्या ज़रूरत है? दोस्तों अगर आप सोचिए, एक बच्चा जिसने एक गवर्नमेंट स्कूल में 12 साल इंग्लिश पढ़ने के बावजूद वो इंग्लिश ठीक से बोल नहीं पाता, और दूसरी ओर एक बच्चा जो एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता है वो कुछ ही दिनों के अंदर वो फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है, क्योंकि उसको एक बेहतर एनवायरनमेंट दिया गया है, उसको उसी तरह के एनवायरनमेंट दिया गया है। दोस्तों मैथ्स की बात अगर हम करें तो a+b² इसका क्या यूज़ है, ना टीचर्स को पता है, ना स्टूडेंट्स को पता है, ना पेरेंट्स को पता है, लेकिन सब लगे हुए हैं उसके पीछे। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आपने a² + 2ab की जगह अगर आपने 3ab बोल दिया तो हंसने को बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। दोस्तों आज की जो कॉलेज एजुकेशन सिस्टम है हमारी, उससे काफ़ी गुना ज़्यादा अच्छी है हमारी किंडरगार्टन की एजुकेशन सिस्टम। अब सोचिए, अगर एक शेर को, एक हाथी को, एक मच्छर को, एक बंदर को, एक फॉक्स को अगर आपने एक लाइन पे खड़ा कर दिया और अगर आपने उन्हें बोल दिया कि वो पेड़ पे चढ़ने लगे, तो
बंदर के अलावा बाकी जितने भी होंगे सबको तो जिंदगी भर यही लगने लगेगा कि वो किसी काम के लायक ही नहीं है। लेकिन क्या असल में क्या सही है? क्या वो सही में किसी काम के लायक नहीं है? वो हर कोई अपने जगह पे वो एक अलग पोजीशन पे है, उनका एक अलग पहचान है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमने इन सभी को एक लाइन पे लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, हमारी एजुकेशन सिस्टम अगर 10th के बाद कोई बंदा पढ़ना चाहता है तो उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन रहती है। साइंस जो बहुत अच्छा है, जो मीडियोकर है उसके लिए कॉमर्स, जो बहुत लो होता है उसके लिए आर्ट्स, और सबको तो डॉक्टर और इंजीनियर ही चाहिए। और आर्ट्स को तो कुछ लोग ये ऐसे मानते हैं कि वो किसी काम के लायक ही नहीं है। और आपने शायद देखा होगा कि जितने भी लोग आज तक सक्सेसफुल हुए, चाहे आप धीरूभाई अंबानी या आमिर खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन सब ने इस ट्रैप में नहीं फंसे। अगर आप किसी भी कंपनी के एक सीईओ को, अगर आप उसी कंपनी की अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए इंटरव्यू लेने लाएंगे ना, तो शायद हो सकता है ऐसा कि वो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के लिए फिट ही नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी वो उसी कंपनी को चला रहा है। तो क्यों हम उसी स्किल के बारे में बात नहीं करते? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो सोचिए हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे सेलिब्रिटीज क्यों अपने बच्चों को बाहर भेजते। इनफैक्ट पॉलिटिशियंस को तो अपने बच्चों को अपने कॉन्स्टिट्यूएंस में पढ़ाने का मैंडेटरी एक रूल बनाना चाहिए था। सोचिए 368 पियोन पोस्ट के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट्स और 24,968 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। क्यों? उसका रीजन है जॉब सिक्योरिटी। अगर हमने काम ठीक से नहीं किया तब भी हमें फायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारी जो कॉम्पिटेंस है, हमारी जो काबिलियत है, उसमें हमें बहुत बड़ा शक पैदा हो जाती है। हमें हर वक्त ऐसा लगता है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, और उसी की वजह से हम बस एक सेफ जोन चाहते हैं। और इतनी साल मेहनत करने के बाद एक बंदा